नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धीरज और आप देख रहे हैं लुकआउट इंडिया। आज हम बात करेंगे सोनम वांगचुक के बारे में, एक अभियंता, शैक्षिक सुधारवादी और पर्यावरणविद जिन्होंने हाल में लद्दाख के नाजुक परिस्थिति तंत्र की रक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर अभूतपूर्व प्रदर्शन किया। लद्दाख के एक साधारण परिवार में जन्मे सोनम वांगचुक बचपन चुनौतियों से भरा रहा। सरकारी स्कूल की खराब शिक्षा व्यवस्था ने उन्हें अपने जैसे दूर दराज के इलाकों के बच्चों के भविष्य के लिए कुछ करने को प्रेरित किया। इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद उन्होंने अपना ध्यान शिक्षा सुधार की ओर लगाया। सोनम वांगचुक ने सिग्मोल स्टूडेंट एजुकेशन एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख जैसे संस्थानों की नींव रखी, जिसने लद्दाख में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने में अहम योगदान दिया। सोनम वांगचुक सिर्फ किताबी ज्ञान में विश्वास नहीं रखते। उनका मानना है कि समस्याओं का समाधान नए विचारों और प्रयोगों से निकलता है। उनकी आइस स्तूप परियोजना उसी सोच का एक शानदार उदाहरण है। सर्दियों में बहने वाली अतिरिक्त पानी को विशाल शंकु के आकार में संग्रहित किया जाता है और ये वर्क के स्तूप वसंत तक धीरे धीरे पिघलकर खेतों को पानी मुहैया कराते हैं। वांगचुक के इस नवाचार ने न सिर्फ लद्दाख में सिंचाई की समस्या से निपटने में मदद की, बल्कि देश भर में जल संरक्षण के प्रति जागरूकता भी फैलाई। लद्दाख हमेशा से एक नाजुक परिस्थिति तंत्र रहा है, लेकिन हाल के दशकों में यहाँ की हालत चिंताजनक नजर आ रही है। ग्लेशियर अभूतपूर्व गति से पिघल रहे हैं, जिससे पानी की कमी और प्राकृतिक आपदाओं का खतरा बढ़ रहा है। लद्दाख में पर्यटन तेजी से बढ़ा है, लेकिन इसके साथ प्रदूषण, कचरा और प्राकृतिक संसाधनों पर अत्यधिक दबाव जैसी समस्याएं आ गई हैं। लद्दाख का कुछ हिस्सा औद्योगिक विकास के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे यहाँ के पारिस्थितिक संतुलन को खतरा है। सोनम वांगचुक इन समस्याओं को लेकर बेहद चिंतित है। उनका मानना है कि लद्दाख के अनोखेपन और लोगों के जीवन को बचाने के लिए इसे संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करना जरूरी है। छठी अनुसूची के तहत जनजातीय इलाकों को स्वशासन का अधिकार मिलता है। इससे लद्दाख के लोग अपने संसाधनों पर नियंत्रण पा सकेंगे और अपने पर्यावरण की रक्षा के लिए कड़े कदम उठा सकेंगे। जब सरकार ने लद्दाख के लिए छठी अनुसूची की मांग अनसुनी की, तो निराश वांगचुक ने 15 डिग्री की भयानक तापमान में 5 दिनों की सांकेतिक भूख हड़ताल शुरू कर दी। फिर हालत का असर दिखाने के लिए उन्होंने 21 दिन तक चलने वाली अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल का ऐलान किया। अंत में कई समाज सेवियों और जनप्रतिनिधियों के अनुरोध पर उन्होंने ये हड़ताल अस्थायी रूप से खत्म कर दी, लेकिन उनका कहना है कि ये लड़ाई अभी भी जारी है। लुकआउट इंडिया के दर्शकों, क्या लद्दाख के भविष्य की चिंता करनी चाहिए? क्या सोनम वांगचुक की लड़ाई को देश भर का समर्थन मिलना चाहिए? अपने विचार जरूर साझा कीजिएगा। अगली बार एक नए एपिसोड के साथ मैं धीरज आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए लुकआउट इंडिया के साथ बने रहिए।